हेलो दोस्तों। तो हम मैक ओएस की सीरीज़ में हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे मैक ओएस के। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सिंपल जो हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, सफारी, मेल, कैलेंडर्स और रिमाइंडर्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। हमने पीडीएफ्स कैसे खोलना है वो भी देखा था। इमेजेस भी प्रीव्यू नाम के एक एप्लीकेशन होता है, जैसे विंडोज़ में हमारा फ़ोटोज़ होता है, उसमें जैसे इमेजेस खुलते हैं, ये वैसे ही है। नोट्स और क्विक नोट्स जो है उसके बारे में भी हमने देखा था कि कैसे उसको हम क्विकली हम शेयर कर सकते हैं। और जो भी रिमाइंडर्स वगैरह हम बनाते हैं, अगर आप आई क्लाउड में हो तो वो आपके जो एप्पल का जो फ़ोन है उस पर भी वो सिंक हो जाता है। तो इस तरह से आप मैक और आपका जो आईफोन है वो दोनों सिंक कर सकते हैं। हमने कुछ एडवांस फाइल मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे हम वहाँ पे टैग बना सकते हैं और क्विकली अपने जो फाइल्स है उसको हम एक आइडेंटिफाइड वे में उसको हम कुछ लेबल या कुछ मतलब एक तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ उसको कलर्स दे के, है ना, तो वो टैगिंग के अंदर आता है। इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो आई क्लाउड है, यहाँ पे आई क्लाउड का मैक ओएस में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारा विंडोज़ में आई वन ड्राइव होता है, ये सेम वैसे ही है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि आपकी जो प्रोफाइल है और प्रोफाइल में जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आपके पास इमेजेस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्लाउड में शेयरिंग हो, और साथ में आपके क्लाउड में कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हो वो आराम से उसको खोल लें, या वो आपके जो मोबाइल फ़ोन है तो उसमें सिंक हो जाए। तो ये सब पॉसिबल है आई क्लाउड के थ्रू। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आई क्लाउड एक क्लाउड सर्विसेज है। इस पर आपको क्या करना होगा, आपको अपने एप्पल आईडी से इस पर लॉगिन करना होगा। तो जैसे आप लॉगिन करोगे, बिल्कुल वन ड्राइव की तरह ये आपके जो फाइल्स है उसको रिमोट सर्वर में, मतलब एप्पल के सर्वर में वो सिंक कर देगा। साथ में यहाँ पे आप जो भी रिमाइंडर्स वगैरह बनाते हैं और आपने जो एप्पल आईडी यूज़ यहाँ पे कर रखा है आपके मैक ओएस में, अगर वही एप्पल आईडी अगर आपने आपके आईफोन में भी कर रखा है, तो जो भी सेटिंग्स है या जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे सिंक होते रहेगा। जैसे कैलेंडर्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, क्विक नोट्स हैं, और भी काफ़ी सारे चीज़ आप सिंक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है आपके डे टू डे जो भी काम है उसके लिए। इसलिए इसको हम मोस्ट एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते नहीं हैं। एक हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जो है टाइम मशीन। अभी एक्चुअल में टाइम मशीन होता क्या है? टाइम मशीन एक एप्लीकेशन है मैक ओएस में। ये क्या करता है, ये जो आपका सिस्टम का एक स्नैपशॉट है, या जो भी इसका एक अम, कह सकते हैं कि जो भी एक स्टेट है उसको मेंटेन करता है। मतलब कहने का मतलब है बैकअप सॉफ्टवेयर है, मान के चलो आप। कई सारे इसके स्नैपशॉट्स होते हैं या कि स्टेट होते हैं, तो वो आप किसी भी स्टेट में इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये सेम विंडोज़ में जैसे सिस्टम रीस्टोर होता है ये वैसे ही है। लेकिन ये टाइम मशीन ये काफ़ी टाइम से है आपके मैक ओएस में, और कह सकते हैं कि यहीं से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको कॉपी किया हुआ है। क्योंकि मोस्टली जितने भी ऐसे फीचर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज़ में हो या मशीन को रीस्टोर करने में या बैकअप्स लेने में, ये सब मैक से ही लोगों ने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो जैसे मैंने अभी टाइम मशीन पे क्लिक किया था, तो या तो रीस्टोर करता है या कैंसिल करता। तो ये आप टाइम मशीन को आप इनेबल करके आप सिस्टम को रीस्टोर और चाहे तो उसको बैकअप भी ले सकते हैं, और कई सारी चीज़ से किया जा सकता है ताकि आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी रहे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स पे। जैसे इसमें सिस्टम प्रेफरेंसेस है, इसके अंदर आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अभी पूरे सिस्टम का, पूरे मैक ओएस का ये एक सिक्योरिटी का काम करता है। इसके अंदर आप काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हो। तो कभी भी आपको इसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो आपको एक एडमिन का पासवर्ड डालना होगा। तो जैसे मैंने ये पूरे सेटिंग्स को अनलॉक कर लिया, अब ये अनलॉक हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे चेंज पासवर्ड बोल रहा है। अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अननोन ऐप को अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐप स्टोर से ही इसमें आप इंस्टॉल कर पाओगे। इसमें एक फाइल वॉल्ट है। फाइल वॉल्ट जो है वो क्या करता है कि आपके जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, उसको एज अ इनक्रिप्टेड वे में आपके सिस्टम पे रिस्टोर करता है। ये बिल्कुल जैसे बिट लॉकर होता है आपके विंडोज़ में, ये उसके जैसे ही है। ठीक है, फिलहाल अभी ये टर्न ऑफ है सेटिंग, इसको जैसे टर्न ऑन करेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। इसको अभी सेटअप कर लेगा आपके आई क्लाउड में और एक रिकवरी की आपका बना देगा, जैसे बिट लॉकर में होता है, बिल्कुल ये सेम वही चीज़ फॉलो करता है। एक फायरवॉल है यहाँ पे, आप फायरवॉल देख सकते हो कि फायरवॉल अभी यहाँ पे अभी ऑफ है। तो जैसे विंडोज़ का फायरवॉल होता है, ये वैसी है सेम। फायरवॉल को आप कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो भी रूल्स वगैरह है आप यहाँ पे बना सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन को आप किस टाइप का एक्सेस देना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में। जैसे आपका लोकेशन है, जैसे आपके फ़ोन में लोकेशन, आप जैसे गूगल लोकेशन वगैरह है वो ट्रैक करता है। आपके गूगल के जो मैप्स है, या आप जैसे फ़ोन में आप करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे भी लोकेशन सर्विसेज कौन कौन यूज़ कर रहा है वो भी यहाँ पे दिखाता है। ऐसी कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट्स की कुछ स्पेशल सेटिंग्स है, तो आप कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह कैलेंडर है, जैसे कैलेंडर को शेयर करना है किसी और से, रिमाइंडर्स हैं या फ़ोटोज़ हैं आपके, तो ये सब के सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। ये एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स है। ऐसी ये एनालिटिक्स का है कि जो भी आपका सिस्टम में जो भी हो रहा है मैक ओएस में, तो ये एप्पल के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। इसमें एक एडवांस का ये बटन होता है कि जैसे इनएक्टिविटी हो तो कितने टाइम में वो लॉग आउट हो जाए, और अगर लॉगिन करना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए, या मतलब ये सिस्टम वाइड जो भी आपके सेटिंग्स वगैरह है इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एक्टिविटी मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं कि जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है वो कैसे हम उसको देख सकते हैं। अब ये एक्टिविटी मॉनिटर होता क्या है, इसके लिए आपको यूटिलिटीज़ के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे आपको पहला ही यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी मॉनिटर। अब ये क्या करता है, जैसा आप देख रहे होंगे ये आपको कुछ कुछ जो विंडोज़ का टास्क मैनेजर होता है ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा। यहाँ पे सीपीयू जो है, ये एप्लीकेशन है, उसका जो सीपीयू का जो यूसेज है, क्या टाइमिंग है, कितने उसके थ्रेड्स हैं, है ना, और वेकअप्स कितने हैं, और उसका जो प्रोसेस आईडी है, ये सब प्रोसेस आईडी है, यूज़र कौन सा है, इसको डिटेल वे में आपको दिखाता है। साथ में एक सीपीयू का लोड यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे सीपीयू के थ्रेड्स और प्रोसेसेस ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कितने परसेंट यूसेज हो रहा है, सिस्टम कितना कर रहा है, यूज़र कितना कर रहा है, आइडल कितने हैं, ये सब आपको अच्छे से बताता है। इसी तरह मेमोरी का भी है, ये मेमोरी का है, कौन एप्लीकेशन कितना मेमोरी खा रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो। एनर्जी मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है आपके सिस्टम में, ये उसको बताता है। ठीक है, कि कितना कार्बन या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है आपका कौन सा एप्लीकेशन, वो यहाँ पे दिखाता है। इसी तरह डिस्क है, डिस्क में आपके यूसेज दिखाता है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे है, कितना राइट कर रहा है और कितना रीड कर रहा है, ठीक है, और किस टाइप का है वो, और यहाँ पे प्रोसेस आईडी और ये यूज़र कौन सा यूज़र आपका रीड एंड राइट कर रहा है वो यहाँ पे दिखाता है। सेम नेटवर्क का है, नेटवर्क पे कौन कौन से एप्लीकेशन आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और कितने जो नेटवर्क का जो पैकेट्स है उसको सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको उसका पीआईडी मिल जाएगा, यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कह लें एक्टिविटी मॉनिटर या टास्क मैनेजर टाइप का है, जिसपे हम अपने सिस्टम्स के बारे में या परफॉर्मेंस को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम जितने भी मैक जो भी हमारा मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद जो भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस आते हैं उसको क्विकली हम जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं एप्लीकेशंस पे जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका ऐप स्टोर। सो ऐप स्टोर बिल्कुल जैसे आपके मोबाइल में गूगल का प्ले स्टोर होता है, या आपके आईफ़ोन में जैसे होता है ऐप स्टोर, या विंडोज़ में जैसे होता है विंडोज़ का स्टोर, ये वैसे ही है। विंडोज़ ने एक्चुअल में इसको कॉपी किया है, ऐसा आप कह सकते हैं। लाइनक्स में भी इसी तरह का होता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट अपने कोई भी एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये ऐप स्टोर खोला, तो यहाँ पे मुझे कई सारे ऐप दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे इसमें से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, या अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़न का प्राइम वीडियो इंस्टॉल करूँ, तो मुझे गेट ऐप पे क्लिक करना होगा, फिर इंस्टॉल ऐप पे। तो इससे क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये जो वर्ज़न है ये हाई सियरा है, तो ये पुराना वर्ज़न है, तो इसकी वजह से ये कह रहा है कि आपको हायर वर्ज़न में ही इंस्टॉल करने को मिलेगा। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इसलिए हमेशा आपको मैक पे अप टू डेट रहना चाहिए, कि कई सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो लेटेस्ट जो मैक का रिलीज़ है उस पे सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए ही लोगों जो भी हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं, मतलब नया सॉफ्टवेयर लिख के वो अपलोड कर देते हैं ऐप स्टोर पे। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एप्लीकेशन सर्च करूँ, जैसे कि मैं करता हूँ टेलीग्राम, तो यहाँ पे लिखने से सजेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, और फिर देखिए ये सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद ये टेलीग्राम आ गया। ऐसे ही जो इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम वैसे ही जैसे मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसको मैं गेट पे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये आपका एप्पल आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो आप एप्पल आईडी और पासवर्ड आप अगर आपने पहले से डाल रखा है तो ये नहीं मांगेगा, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये तरीका है आपका ऐप स्टोर से जो भी एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैं इसको हटा दूँ, तो एक ऑटोमेटर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से। तो ऑटोमेटर क्या है, मैं इसको एक बार खोलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब ऑटोमेटर जो है ये क्या करता है, ये कई सारे आपके जो एप्लीकेशन है या कई सारे जो टास्क है इसको ऑटोमेट करता है। सिंपल से इसका डेफिनेशन है, ये ऑटोमेट करता है टास्क को। कोई एप्लीकेशन है या कोई सर्विस है, कोई प्रिंटर का प्लगइन है, या फोल्डर का कोई आपको एक्शन करना है, या कैलेंडर का कुछ अलार्म लगाना है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है। जैसे एक सिंपल मैं वर्क फ्लो पे जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा वर्क फ्लो है। अब यहाँ पे मुझे जैसे फ़ोल्डर रिलेटेड कुछ काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोलेगा, आस्क फॉर फाइंडर आइटम्स, इजेक्ट डिस्क, और गेट फ़ोल्डर कंटेंट्स, न्यू एलियासेस, न्यू फ़ोल्डर। तो ये सब जितने भी वर्क फ्लो हैं, मतलब ये जो भी आपका कहने का मतलब जो भी एक कोई टास्क है, ठीक है? इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट आर्काइव पे मैं गया, ठीक है? तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, जैसे इसको मैं ड्रैग करूँगा, ये क्रिएट आर्काइव बोलेगा। अब किसको आर्काइव करना है, मतलब किसको ज़िप करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको एज़ अ वर्कफ़्लो, मतलब ऑटोमेटर का जो वर्कफ़्लो है इसको आप नाम दे देंगे, और ये कहाँ पे होगा, और इसके रिज़ल्ट्स और ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे जाएँगे, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर कहीं पे आप काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि बार-बार किसी फ़ोल्डर को आपको ज़िप करना है, तो आप एक शॉर्टकट बना दोगे ऑटोमेटर के थ्रू, और उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप चाहो तो इसका जो शॉर्टकट है अपने डेस्कटॉप पे या यहाँ पे बना सकते हो। जैसे ही उसको क्लिक करोगे वो वही काम बार-बार करेगा। तो इससे हम कई सारे टास्क हैं इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं, जैसे मेल्स हैं, मेल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले मेल मैसेजेस, फ़िल्टर मेल आइटम्स, जैसे आपने कुछ यहाँ पे फ़िल्टर लगा रखा है, जैसे ये मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर को ये फ़िल्टर कर दें और उसके मेल दिखाए, तो आप वैसा यहाँ पे कर सकते हो। तो कहने का मतलब है
ये मल्टीपल या कई तरह के बहुत सारे आपके टास्क जो है इसको ऑटोमेट कर देता है। जैसे पीडीएफ में मैं गया तो ये कई सारे आपको ऑप्शंस देंगे कि पीडीएफ का मेटा डाटा बताओ और एक्सट्रैक्ट कर दो जो भी पीडीएफ का है, जो टेक्स्ट वगैरह है। ऐसे सिस्टम में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज बना लो या एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो भी क्लाइंट्स है उसको मैक एड्रेस से, मतलब हार्डवेयर एड्रेस जो होता है हमारा नेटवर्क का, उससे फ़िल्टर कर दो, ठीक है। तो ये कई सारे आपके जो टास्क हैं, चाहे वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इसको ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो इसमें आपको कई सारे मिलेंगे, इवन आप इस पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इसको। और जैसे इस पे आप कई सारे जो टास्क बनाओगे वो मोस्ट यूज्ड और रिसेंटली एडिड में दिखाई दे जाएगा। तो ये ऑटोमेटर का काम है। ये और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आप कोई टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और सिंगल क्लिक से, या आप कोई शॉर्टकट बना दो, उसको क्लिक करोगे तो वो वही काम बार बार करते रहेगा। चाहे वो मेल से रिलेटेड हो, या आपका पीडीएफ हो, या कोई म्यूज़िक हो, या मूवीज़ हो, है ना, या कैलेंडर से रिलेटेड हो, या आप इवन आप डेवलपर हो। तो डेवलपर जैसे कि एग्जीक्यूट कर दो एसक्यूएल को, मतलब आपने कोई डेवलपर जो कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो बार बार आपको जो एसक्यूएल है उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैक में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। इससे आप बहुत सारे टास्क जो आपके होते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेटर। ये सिंपल जैसे विंडोज़ में कैलकुलेटर होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। आप इसमें जो भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं वो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ये कैलेंडर है, जैसे गूगल का कैलेंडर होता है ये वैसे ही है। ये आप मेल बॉक्स से आप अपने जैसे ईमेल से आप चाहो तो इसको सिंक करा सकते हो। इस पे जो भी आपके मीटिंग्स वगैरह हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टास्क वगैरह हैं जिसको आपने वहाँ पे स्केड्यूल किया है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। चेस ये गेम है, जो सिंपल सा जो हमारा चेस का गेम होता है ये वही है। ग्राफिकल व्यू में आप उसको देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स जो भी हमारे सिस्टम के अंदर, जैसे हमारे फ़ोन बुक में होता है ना, फ़ोन बुक के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ये वही है। इसमें जितने भी आप चाहो कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो और उस पे आप एडिट कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि न्यू कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप, फ़ोन, ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपको डालना है तो ये कॉन्टैक्ट बुक की तरह आपका काम करेगा। जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में कुछ टूल्स आते हैं, जैसे ये है। यहाँ पे आपका डेट दिखा रहा है, ये आपका जो भी टास्क के जो कई सारे लिस्ट होते हैं ये वही दिखा रहा है ये। यहाँ पे कैलकुलेटर है, मतलब जैसे क्विक लॉन्च होता है ना, ये वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो है डिक्शनरी। तो कोई भी स्पेल चेक करना है तो ये डिक्शनरी उसी चीज़ की है। कुछ भी आप टाइप करो तो देखिए ये पूरा आपको डिक्शनरी बता देगा। जैसे स्पेलिंग कोई भी ख़राब है तो एग्जैक्टली उसको मैच करके उसके बारे में बताएगा ये। तो एक हैंडी डिक्शनरी का काम करता है, ये इनबिल्ट है इसके अंदर। जैसे डीवीडी प्लेयर है, आपका कोई मीडिया फाइल है वो अगर आपको चलाना है। फेस टाइम, फेस टाइम क्या है, जैसे हमारा हम वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे, ये वही काम करता है। बस इसके लिए क्या है, आपको एप्पल आईडी से आपके लॉगिन होना ज़रूरी है। इससे क्या कर पाओगे आप, जितने भी एप्पल बेस्ड सिस्टम्स हैं या फ़ोन्स हैं, जैसे आईफ़ोन हो गया, तो अगर उनके पास भी फेस टाइम है तो आप उनको उनके एप्पल आईडी पे कॉल कर सकते हो एज अ वीडियो कॉल। तो आप ये समझ सकते हो कि जो व्हाट्सएप है या जो भी आजकल जितने भी हमारे फेसबुक के मैसेंजर्स आ रहे हैं जिसमें हम वीडियो कॉल करते हैं वो सब कहाँ से आए होंगे, क्योंकि ये फेस टाइम अब का नहीं है, काफ़ी पहले से यहाँ पे है। तो जो वीडियो कॉल है ये हम फेस टाइम से कर सकते हैं और यहीं से लोगों को मतलब एक आइडिया मिला कि कैसे हम उसको मतलब वीडियो कॉल को हम कैसे हम कर सकते हैं एज अ इंटरनेट पे। पहले जो वीडियो कॉल होते थे वो जैसे स्काइप है सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा मान के चलो जैसे स्काइप सॉफ्टवेयर वैसे ही है ये फ़ॉन्ट बुक है। फ़ॉन्ट बुक जैसे कि हमारा विंडोज़ में फ़ॉन्ट्स होते हैं ये वही है। आप चाहो तो इसमें बाहर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी ये काफ़ी है, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो है आई बुक्स। अब ये आई बुक्स क्या है, तो जो भी पीडीएफ या
जो ऐसे ई बुक्स होते हैं उसको रीड करने के ये काम आता है। जैसे हम अमेज़न का किंडल देखते हैं, ठीक है? तो किंडल क्या है? वो अमेज़न का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोई भी ई बुक है, चाहे पीडीएफ में हो या किसी और उनके स्पेसिफिक जो फॉर्मेट्स होते हैं उसमें हो, तो वैसा ये भी है। आप बस अपने एप्पल आईडी से आप इस पे लॉगिन कर लो और बहुत सारे इसमें बुक्स हैं, परचेज़ करने के भी काम आता है, कई बार परचेज़ भी करना पड़ता है, कई बार फ्री बुक्स भी मिलते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इमेज कैप्चर, जैसे हमारा विंडोज़ पे स्निपेट होता है, ठीक है? स्निप करने का काम आता है ना, जो हमारा अ, कोई भी अम, जैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं हमारे किसी भी फ़ोटो को या किसी भी सिस्टम के किसी भी डेस्कटॉप के किसी पार्ट को, तो एग्जैक्टली ये वैसा ही है, ठीक है? इमेज कैप्चर का काम आता है। यहाँ पे आपका कैमरा वगैरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसको जो इमेजेस हैं उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट आता है आईट्यून्स। आईट्यून्स आपको एप्पल के आईफोन्स में मिल जाएंगे। ये एक मीडिया प्लेयर कह लो इसको, आप इसमें वीडियोस और जो ऑनलाइन जो कंटेंट्स होते हैं एप्पल के, आप वो यहाँ पे सुन सकते हो, बट इसके लिए आपको फिर से एप्पल आईडी आपको चाहिए होगा, ठीक है? जैसे भी और भी कई सारे इनके एप्पल के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे पहले, जो आईपॉड वगैरह है, तो ये सब भी उनसे सिंक होते थे। मतलब यहाँ पे आप म्यूज़िक या जो प्लेलिस्ट बनाओगे उसको अपने आईपॉड पे अगर सिंक कराना है तो उसको कनेक्ट करके, है ना, यहाँ पे जो भी म्यूज़िक होगा इसको वहाँ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन उसको मैनेज भी कर सकते थे। तो ये आईट्यून्स वही उसी काम का है। लॉन्च पैड, जो लॉन्च पैड होता है, ये सिंपलेस्ट वे है आपके जो भी एप्लीकेशन है उसको क्विकली लॉन्च करने का। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके जो भी आपने रिसेंटली जिस पे भी काम किया हो, तो जैसे आप लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी रिसेंटली आपने जितने भी काम किया है या जो भी आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे और आप एक सिंगल क्लिक से उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है मेल। तो जैसे मैंने इसको पहले ही डिस्कस किया था, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरह है, मतलब ईमेल क्लाइंट है। जैसे मोज़िला का थंडरबर्ड होता है, ये वैसे ही है। आप यहाँ पे अपने कंपनी का ईमेल आईडी या गूगल, याहू या एओएल के जितने भी ईमेल्स हैं उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे अपने मेल्स वगैरह आप अपने सिस्टम पे, मतलब आपके मैक ओएस पे आप पढ़ सकते हो। आपको ब्राउज़र पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके मेल्स हैं वो यहाँ पे सिंक हो जाएंगे और उसके थ्रू आप अपने मेल का जो भी काम है उसको आप कर सकते हो। तो ये एक इनबिल्ट आपको एक टूल मिलेगा। नेक्स्ट आता है मैप्स। जैसे गूगल का मैप्स होता है ये वैसे ही है, बस इसमें बस डिफरेंस ये है कि ये जो है ये आपको एप्पल के जो उनके जो नेटिव मैप्स होते हैं, है ना, तो ये वो दिखाता है। मतलब आप जहाँ पे हो, जैसे भी हो, जैसे हम गूगल का मैप यूज़ करते हैं वैसे ही है। आपको कहीं जाना है, डायरेक्शन देखना है, तो यहाँ पे आप कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे एंड है वो आप डाल सकते हो, और वॉक, ट्रांजिट वगैरह ये यहाँ पे सब दिखाएगा। जैसे लेकिन इसके लिए भी आपको एप्पल के आईडी पे आपको लॉगिन होना जरूरी है। ये आईफोन में भी है, जो आईफोन है वो भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेजिंग। जैसे हमारा व्हाट्सएप है जिस पर हम मैसेजिंग वगैरह करते हैं, तो ये इसको हम आई मैसेज कहते हैं। ये एप्पल आईडी जैसे आपने एप्पल पे लॉगिन कर रखा है तो आप लॉगिन कर पाओगे बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। आपको मैसेज करना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मिशन कंट्रोल। अब ये क्या है? तो ये जो हमारा मिशन कंट्रोल है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैंने मिशन कंट्रोल पे क्लिक किया, यहाँ पे डैशबोर्ड और डेस्कटॉप ये दो चीज़ आ गया। तो ये मेरा डैशबोर्ड है और ये मेरा डेस्कटॉप है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल स्पेसेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये एक और स्पेस जुड़ गया, ये डेस्कटॉप 2 आ गया। ऐसे ही मैं और करूँ तो ये डेस्कटॉप 3 आ गया। अब मैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे, मतलब अपने काम के रिलेटेड, एक स्क्रीन पे एक टाइप का काम रखूँगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे किसी और टाइप का, और चौथे पे कुछ और टाइप का। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर आप क्विकली स्विच भी कर सकते हो। जैसे अभी मिशन कंट्रोल पे क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट आप यहाँ पे बना लोगे और जैसे क्लिक करोगे तो ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, और आपको जिस विंडो पे आपको जाना है, जिस डेस्कटॉप पे जाना है, आप उसको क्लिक करोगे तो वैसा ये डेस्कटॉप आ जाएगा, ठीक है? तो ये तरीका है इस पे काम करने का। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं। शॉर्टकट की से आप क्विकली, मतलब किसी भी डेस्कटॉप पे आप जा सकते हो और उस पर काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं नोट्स पे। जो भी हम नोट्स लिखना चाहते हैं वो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमारा नोटपैड होता है, ये वैसे ही मान के चलें, यहाँ पे अपने टॉपिक्स बना लो और उसके हिसाब से यहाँ पे आप पिन भी कर सकते हैं। उसपे यहाँ पे आपको उसके कंटेंट दिखाई दे जाएंगे। आप चाहो तो जो डेली का जो लिस्ट होता है, टास्क लिस्ट होता है, वो सब यहाँ पे बना के आप क्विकली इसको एज अ इसको आप चाहो तो मूव कर सकते हो किसी और मतलब जगह पे एज अ नोट या न्यू नोट्स भी लिख सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, अनपिन भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ़ोटो बूथ। फ़ोटो बूथ जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ये आपके जो पिक्चर्स वगैरह हैं कैमरा से लिया हो या कुछ भी हो, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका जो कैमरा से आप चाहो तो फ़ोटो ले सकते हो और कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह हम डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये फ़ोटो बूथ का काम है। नेक्स्ट हम आते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर। जैसे विंडोज़ में फ़ोटोज़ होता है, फ़ोटोज़ हम जो व्यू करते हैं, ये उसी के काम का चीज़ है कि कुछ हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हमने बना रखे हैं हमारे आईफ़ोन वगैरह में, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। या यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप एज़ अ प्रोजेक्ट उसको भी देख सकते हैं और एज़ अ एल्बम बना सकते हैं और उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीव्यू। ये बहुत अच्छा ऐप है एक। जैसे हमारा कोई भी फ़ाइल है उसके प्रीव्यू के काम आता है। अगर वो ऐप जो मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कंपैटिबल फाइल्स को अगर वो सपोर्ट करता है, वो जैसे पीडीएफ वगैरह है या पिक्चर्स वगैरह है, तो उसका आप क्विकली प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है हमारे पास यहाँ पे क्विक टाइम प्लेयर। ये काफ़ी पुराना मीडिया प्लेयर है, जैसे विंडोज़ में होता था विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये वैसे ही है। आपके जो भी फाइल्स वगैरह हैं, ये एक्चुअल में आपका जो नेटिव प्लेयर कह सकते हैं इसको, जो कि पहले के टाइम पे जो MOV नाम का एक एक्सटेंशन हुआ करता था, जो कि एप्पल के लिए हुआ करता था, तो ये इसका नेटिव प्लेयर था। आज के लिए काफ़ी सारे जो भी आपके मीडिया फाइल्स हैं उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं रिमाइंडर्स पे। अब यहाँ पे कुछ शेड्यूल्ड रिमाइंडर है, यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर्स आपको दिख रहे हैं। तो अगर आपको कुछ याद करना है, जैसे हम कह सकते हैं कि आपको उठना है, बैठना है या कुछ काम भी करना है, वर्क एट, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि गो टू स्कूल और समथिंग लाइक दैट। तो जैसे मैंने इसको किया, ये देखिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमाइंड मी ऑन अ डे एट अ लोकेशन। ठीक है। तो दो हैं इसके वे। यहाँ से आप, जैसे मैंने ये चूज़ किया कि किसी दिन पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और आपको एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये पॉपअप देगा या कुछ साउंड्स आएंगे, तो उससे आपको मतलब एक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है। एक इसमें और ऑप्शन है, एट अ लोकेशन। सो जैसे मैं अगर ये लोकेशन सेट करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो एप्पल का मैप से इसको यूज़ करके आप जिस लोकेशन पे हो या आप जैसे उस लोकेशन पे पहुँचते हो, ठीक है, तो ये आपको एक रिमाइंडर दे देगा कि आप इस लोकेशन पे पहुँच गए हो या यहाँ पे हो, आपको ये काम करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपके रिमाइंडर वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे नया लिस्ट बना सकते हो पूरे रिमाइंडर्स के। और यहाँ पे आप कई सारे लिस्ट बना सकते हो नए नए और उस पर रिमाइंडर लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मुझे क्या क्या रिमाइंडर्स डालने हैं, वो आप वहाँ यहाँ पे आप डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सफारी। सफारी एक वेब ब्राउज़र है, हम पहले इसको जान चुके हैं। सीरी। अब ये सीरी क्या है? अगर मैं सीरी इनेबल करता हूँ तो
जैसे मैं कुछ बोलूँगा कि सिरी मुझे ये खोजना है या ये बता दो या म्यूज़िक चला दो, तो सिरी क्या करता है, ये आपका वॉइस कमांड लेता है। जैसे मैं गूगल का होता है ना कमांड, ये वैसे ही है आपके। अम, जो भी आप बोलोगे इसको, ये उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा, चाहे वो वेब से दे, यूट्यूब से दे। ये सीरीज जो है ये हमारे कई सारे जैसे इको के, जो एप्पल का जो डिवाइस है इको डॉट, तो ये सीरी उसी उसमें भी मिलता है। बस ये करता है आपके वॉइस कमांड्स को एक सर्च, मतलब कोई भी आप सर्च कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तो ये उसको करके देता है। ये सेम ऐसे जैसे गूगल के कमांड होते हैं वैसे हैं, लेकिन गूगल का ये है कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है, ये मैक में आपको इनबिल्ट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा बनता है मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ये स्टिकी नोट्स है, जैसे आप कोई नोट डालते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे कुछ लिख देते हो, इसको आप डेस्कटॉप में यहाँ पे रख देते हो, तो ये आपको बार बार दिखाते रहता है। जैसे हमारे फिज़िकल, जैसे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम अपने कुछ स्टिकी नोट्स बना के अपने डेस्क के ऊपर लगा देते हैं, है ना, रिमाइंडर के लिए, या किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को अपने पास क्विकली देखने के लिए। तो ये स्टिकी नोट्स उसी काम का है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्स्ट एडिट के बारे में। ये बिल्कुल विंडोज़ में जैसे नोटपैड होता है, ये वैसे ही है, ठीक है। इस पे आप फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ये आपके रूलर वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे आपके मेन्यूज़ वगैरह हैं, कुछ प्रेफरेंस वगैरह है, कलर वगैरह, इसको आप सेट कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ के अंदर है, ओपन एंड सेव के बटन्स हैं। साथ में यहाँ पे जैसे फाइल है, सेव करना है, मूव करना है या शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, प्रिंट का सेटअप करना है, पेज सेटअप, एडिट के अंदर कई सारे इसके इंसर्ट, अटैच फाइल, स्पेलिंग ग्रामर देखना है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है नोटपैड प्लस प्लस से या नोटपैड से। फॉर्मेट के अंदर फ़ॉन्ट्स, टेक्स्ट, ये सब आप टेबल वगैरह बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। व्यू के अंदर आप टैब जो है इसका, टैब बार या ऑल टैब्स है या एक्चुअल साइज़ है, जूम इन जूम आउट, फुल स्क्रीन करना है, ये सब यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इससे आप जूम कर सकते हैं। ये अगर ये वाला आप ऑप्शन यूज़ करते हो, तो अगर ये आपका विंडो पीछे है तो ये आगे आ जाएगा। और ये हेल्प के कुछ लिंक्स हैं। तो ये बिल्कुल नोटपैड की तरह है, बट थोड़ा सा एडवांस है ये। टाइम मशीन हमने पढ़ लिया था, बस ये जैसे विंडोज़ में रीस्टोर करने का काम आता है, ये बस वही है कि आपको किस जगह पे आपको रीस्टोर करना है या किस स्टेट पे करना है। अगर आपने ऑलरेडी स्नैपशॉट्स बना रखे हैं, तो ये आपको रिस्टोर करने का ऑप्शन देगा। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी रिस्टोर पॉइंट नहीं है, इसलिए दिखा नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब एक आपको एक डेट बताता है कि इस टाइम का मेरे पास रिस्टोर पॉइंट है, और वहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे मुझे आके रिस्टोर करना है। कहने का मतलब मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या कुछ मैंने गलत कर दिया, तो मुझे किसी पीछे के रिस्टोर पॉइंट में जाना है, या मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये क्या करता है, जो भी हेल्दी स्टेट रहता है उसको रिस्टोर कर देता है। टाइम मशीन के बाद हम एक बार यूटिलिटीज़ को देख लेते हैं। ये एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर कुछ और हमारे को एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे एक्टिविटी मॉनिटर है। ये बिल्कुल टास्क मैनेजर की तरह है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एयरपोर्ट यूटिलिटी है। ये आपको बताता है आपके वाईफ़ाई के बारे में कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो कि नहीं, और कौन-सा जो वाईफ़ाई का है या जो सेटिंग्स वगैरह होते हैं, ये आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स है, यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस है, यहाँ पे सर्विसेज़ वगैरह हैं। ये हाइड एयरपोर्ट का यूटिलिटी है, इसको आप हाइड कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कोई भी। तो ये आपके जो वाईफ़ाई से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है नेटवर्क से रिलेटेड, आप उसको इस एयरपोर्ट यूटिलिटी से आप मेंटेन करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ये MIDI सेटअप है, आपके मीडिया फाइल्स वगैरह जो भी सेटअप वगैरह होते हैं ऑडियो डिवाइसेस के, ये वही है। जो माइक वगैरह होता है उसके कौन सा फॉर्मेट पे वो आउटपुट देगा, या जैसे इनपुट है, इनपुट किस पे देगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे अपना विंडोज़ में जो ऑडियो मैनेजर वगैरह होता है, ये वैसा ही है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ फाइल एक्सचेंज। तो जैसे ब्लूटूथ का हमारा जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके ब्लूटूथ का अगर आपके पास डोंगल लगा हुआ है या ऑलरेडी आपके सिस्टम में लगा हुआ है, तो जैसे फ़ाइल हम एक्सचेंज करते हैं, तो ये उसी काम आता है। और ब्लूटूथ के थ्रू हम कई सारे हमारे खुद के जो डिवाइसेस होते हैं, वो सब हम यूज़ करते हैं। एक है यहाँ पे बूट कैंप असिस्टेंट्स।
जो बूट कैंप है, हालाँकि मेरे वर्चुअल मशीन में ये सपोर्टेड नहीं है, लेकिन इससे कई सारे काम हैं। आप विंडोज़ के अंदर मतलब जैसे इसमें आप दिख रहा होगा, आप विंडोज़ दिख रहा होगा इसके अंदर, तो कहने का मतलब है आप मैक के अंदर अगर आपको कोई विंडोज़ चलाना है, ठीक है? तो आप ये बूट कैंप के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कलर सिंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल, फर्स्ट एड, प्रोफाइल, डिवाइसेस, फ़िल्टर्स। तो कहने का मतलब ये आपके जो स्क्रीन का जो भी कलर्स वगैरह है, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। कैलकुलेटर का कलर है, उसका साइज़ वगैरह है, किस तरह से होगा, ठीक है? ये प्रोफाइल है। सिस्टम का जो कोई भी आप चीज़ देख रहे हो, जैसे कोई कलर वगैरह है, उसको कैसे आपको सेट करना है, ठीक है? यहाँ पे डिस्प्ले है, देखिए प्रोफाइल, ऐसे ही आपके जो कंप्यूटर के अंदर ब्लैक एंड वाइट का क्या टोन होगा, तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट डॉट ICC। तो ये आपके ICC फाइल है, मतलब सेटिंग्स के फाइल है। बस ये कि ग्राफिकल में है, तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसोल। अभी जो कंसोल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल। यहाँ पे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जैसे विंडोज़ में हमारा इवेंट व्यूअर होता है ना? कि जो भी सिस्टम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये वही है। आपके सिस्टम के लॉग्स वगैरह आपको मिल जाएँगे यहाँ पे। जैसे कोई एरर आ रहा है या किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके लॉग फाइल को चेक करके, जैसे मैं यहाँ पे गया, वाईफ़ाई के लॉग्स हैं, इंस्टॉल के लॉग्स हैं, ये पूरा इंस्टॉलेशन का लॉग है, ये डेली आउट का लॉग है। ऐसे कई तरह के लॉग्स होते हैं सिस्टम में, जिसको आप यहाँ से आप पढ़ के अपने सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हो। तो कंसोल यही काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कलर मीटर। ये कलर पिकर की तरह काम आता है। जैसे हम कलर पिक करते हैं ना, ये उसी तरह से आता है। जैसे कि मुझे जानना हो कि ये कौन सा कलर है, तो आप देखेंगे ये RGB का 252097 ये आ गया है, ठीक है? तो ये एक्चुअली में आपको कलर के बारे में बताता है कि कौन सा कलर है वो। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क यूटिलिटी। जैसे कि हमने मैक इंस्टॉल करते वक्त देखा था कि इसी से हमने अपने बूट हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया था, ताकि इसको हम इंस्टॉल कर सकें। तो ये आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने काम आता है। इस पे और भी अगर एक्सटर्नल डिवाइस आप डालते हो, उसको आपको फॉर्मेट करना है या उसके पार्टीशन करना है ना? या कोई हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको फर्स्ट एड करना है, कहने का मतलब उसको रिपेयर करना है, वॉल्यूम्स नए बनाने हैं, इरेज़ करना है, रिस्टोर करना है या अनमाउंट करना है। तो ये बिल्कुल वही यूटिलिटी है, जैसे विंडोज़ में हमारा होता है ना डिस्क मैनेजमेंट, ये वैसे ही है कुछ। ग्रैब, ये हमारे जैसे स्निप होता है किसी भी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए, है ना? तो ये ग्रैब जो है ये वही काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ग्रैब पे क्लिक किया, आप चाहते तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जैसे हमारे विंडोज़ में स्निप होता है, ये सेम वही है। तो आप यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे आप ला सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, मेन्यूज़ यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ पे कोई विंडो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपको कुछ नया कैप्चर करना है, तो आप अ, ग्रैब पे जाओगे, कैप्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्शन, जैसे आपको कुछ एरिया जो है आपके डेस्कटॉप का वो सेलेक्ट करके कुछ कैप्चर करना है एज ए इमेज, या पूरे विंडो को करना है या स्क्रीन को करना है, ठीक है? और ये कुछ टाइम बेस्ड स्क्रीन को भी आप कर सकते हो। तो जैसे मुझे सिलेक्शन पे करना है, और जैसे ये देख रहे कह रहा है कि अ, आपको ड्रैग करना होगा, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मुझे इसका स्निप लेना है या स्नैपशॉट लेना है, तो देखिए ये स्नैपशॉट आ गया, अपने आप खुल भी गया। और इसको मैं सेव करके एज अ फ़ोटो में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेम विंडोज़ में होता है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राफर। अभी ग्राफर क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ग्राफर है, ये 2D या 3D ये ग्राफ बनाता है, ठीक है? इस पे आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के, आप कह सकते हो इसको
कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपको इक्वेशन देना होता है ना। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक मैक ओएस के 10.4 वर्जन से आया हुआ है, पहले के वर्जन्स में आपको नहीं मिलता था। और जैसे इसके बेस पे जैसे आपको ग्रेडियंट है या फ्रेम है कोई, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये एक ग्राफ बनाने का या कह लें 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने का ये आपको एक टूल देता है। यहाँ पे आप अपने कुछ जो इक्वेशन वगैरह उसको लिख के आप यहाँ पे इसको कमांड दे सकते हैं। तो ये मोस्टली 2D और 3D ग्राफ्स बनाने का काम आता है। ये काफ़ी अच्छे टूल है ये, और ये मैक ओएस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं की चेन एक्सेस के बारे में। अब ये की चेन एक्सेस है क्या? जैसे विंडोज़ में पासवर्ड मैनेजर होता है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। जो भी आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं, क्योंकि विंडोज़ ने तो बाद बाद में इसको अडॉप्ट किया। ये मैक में बहुत पहले से है, जिसमें आप जो भी आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं या इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या जो भी सीक्रेट वाले जो भी चीज़ें हैं, है ना, जैसे आपके माई सर्टिफिकेट्स के अंदर आप जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, सिक्योर आपके नोट्स वगैरह हैं या कीज़ मतलब पासवर्ड वगैरह हैं, है ना, जो प्राइवेट की होते हैं, पब्लिक की होते हैं एसएसएच के, और लोकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे आपके पब्लिक कीज़ होते हैं। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पासवर्ड्स होते हैं, वो सब आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे आपके गूगल का, आप जैसे जीमेल का लॉगिन है उसको आप सेव करते हैं, तो वो यहीं पे आके सेव होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये माइग्रेंट असिस्टेंट। अब ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूज़ माइग्रेशन असिस्टेंट टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, डेटा, कंप्यूटर सेटिंग्स एंड एप्स टू दिस मैक फ्रॉम अनदर मैक। कहने का मतलब है, आप इस मैक से किसी और मैक पे अगर इसी जो भी आपका फाइल इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ है इसको आप मूव करना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम फ़ोन में करते हैं ना, हमें पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से नए एंड्रॉयड फ़ोन में जब भी हम माइग्रेट करते हैं तो उसका एक माइग्रेशन टूल यूज़ करके पीछे का जो भी डेटा है उसको नए डेटा पे लेके जाते हैं, नए फ़ोन पे लेके जाते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। आप चाहे तो यहाँ से डेटा वहाँ पे या नए डिवाइस पे लेके जा सकते हैं, या पुराने डिवाइस से या यहाँ पे नया ला सकते हैं। तो ये माइग्रेशन के काम आता है। नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं स्क्रिप्ट एडिटर। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर एप्पल स्क्रिप्ट है, एक जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो जो मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो तरह के स्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं, एप्पल का स्क्रिप्ट और मैक का स्क्रिप्ट। जैसे आप कुछ चाहते हो, जैसे जैसे विंडोज़ में होता है, हमारे बैच फाइल्स होते हैं या पावर सेल के स्क्रिप्ट्स होते हैं, ये वैसे ही है, वैसे ही कुछ है। इसके बारे में डिटेल में हम और पढ़ लेंगे आगे। तो इसमें आप कुछ स्पेसिफिक कमांड्स वगैरह लिख देते हो, स्क्रिप्ट लिख देते हो, जिससे वो कुछ स्पेसिफिक टाइप का टास्क करता है। जैसे हमारे सेम विंडोज़ में पावर सेल वगैरह में होता है, ये वैसे ही बिल्कुल काम करता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये बिल्कुल विंडोज़ की तरह ही है। जैसे आप देख सकते हो, ये इंटरफेस भी कुछ वैसे ही लग रहा है, जहाँ पे हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होता है या जो नेटवर्क का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये सेम वैसे ही है जैसे हमारा विंडोज़ के अंदर जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन होता है, ये वैसे ही है ये। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल। टर्मिनल जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये वैसे ही है। बस इसमें और विंडोज़ में ये डिफरेंस है कि उसके स्पेसिफिक कमांड होते हैं, इसके थोड़े अलग कमांड होते हैं। इसके जो कमांड्स हैं थोड़े बहुत लाइनक्स से मिलते जुलते हैं। अगर आपको लाइनक्स आता है तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं कमांड डालता हूँ cd/pwd। तो ये सब जो भी कमांड्स हैं, ये लाइनक्स में भी सेम चलता है, ठीक है। अब जैसे pwd बोला, मतलब जो प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी है, ये pwd को डिनोट करता है। तो मैं अभी रूट पे हूँ, अगर मैं इसको dir करूँ तो dir जो है ये विंडोज़ का कमांड है, यहाँ पे चलेगा नहीं। मैं इसको यहाँ पे ls करूँ, देखिए, तो ls करने से जो भी रूट के अंदर जो भी डायरेक्टरीज हैं वो ये दिखाई देगा। जैसे कि ये कमांड है ls -last,
अब ये जो कमांड है ये बिल्कुल लाइनक्स पे भी यही चलता है और मैक पे भी यही चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो हमारा मैक है वो यूनिक्स बेस्ड है। तो कहने का मतलब यही है कि इसके पीछे जो है वो यूनिक्स ही है, तो और लाइनक्स के पीछे भी यूनिक्स ही है। बस थोड़े से कमांड चेंजेस होते हैं, या जो एप्लीकेशन आप डालते हैं उसके हिसाब से कमांड क्या है वो चेंज हो जाते हैं। बाकी है ये बिल्कुल एक ही फैमिली से आते हैं ये। तो काफ़ी सारे इसके कमांड्स जो हैं, जैसे SSH कमांड है जो कि रिमोटली किसी भी लाइनक्स या यूनिक्स या मैक सिस्टम को भी एक्सेस करने का काम आता है। तो ये सब जितने भी कमांड्स हैं आप देखोगे ये सब चलते हैं। इवन अब विंडोज़ ने भी SSH को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने SSH को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लिया है, तो वहाँ पे भी आप SSH यूज़ कर सकते हो। जबकि SSH जो है वो किसी भी रिमोट मशीन को कनेक्ट करने का काम आता है एज अ कमांड लाइन। यही SSH जैसे होता है, जैसे पावर सेल में भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से पावर सेल को लाया गया था, क्योंकि कमांड सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट में किसी सिस्टम को CLI के थ्रू, जैसे RDP होता है वो ग्राफिकल वे में आपको कनेक्ट कराता है किसी सिस्टम से। लेकिन अगर आपको किसी रिमोट सिस्टम को आपको एक्सेस करना है तो आप SSH यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये SSH जो है वो मैक में और लाइनक्स में या किसी भी यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता ही है, चाहे आप रेड हैट पे हो या आप सोलारिस में हो या यूएक्स में हो। तो ये सब बिल्कुल यूनिक्स से डिराइव हुआ है, या यूनिक्स से ही यूनिक्स फैमिली से ही आया हुआ है। तो उनके जो कमांड्स हैं, काफ़ी सारे कमांड यहाँ पे चलते हैं। वे इनके परमिशंस जो होते हैं, जो भी फाइल सिस्टम होता है, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी मेल खाता है हमारे लाइनक्स से। तो कहने का मतलब है कि मैक ओएस के जो काफ़ी करीब जो है वो लाइनक्स है। अगर आपको लाइनक्स आता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप मैक ओएस भी आपको काफ़ी मतलब खासकर जो कमांड लाइन है वो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। काफ़ी सारे इसके यूसेज होते हैं, जो इसको हम CLI कहते हैं या टर्मिनल कहते हैं या सेल कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे आपके कमांड्स हैं या ऐसे यूसेज आएंगे जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में नए कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, या कोई चीज़ को आपको ट्विक करना है, या किसी चीज़ सुधारना है, या कुछ चीज़ नया जोड़ना है। तो वो सब जो भी काम काम है वो आप टर्मिनल से आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में। नेक्स्ट है वॉइस ओवर यूटिलिटी। जैसे हमारे विंडोज़ में होता है कि हम वॉइस ओवर कमांड्स देते हैं, और जो ईज़ ऑफ एक्सेस है कि स्पीच है या नेविगेशन है, वेब है, यहाँ पे साउंड्स वगैरह हैं, है ना। और जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके लिए, तो कहने का मतलब ये ईज़ ऑफ एक्सेस के जैसे अब ये जैसे ब्रेल है, एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। तो जो भी फिजिकली चैलेंज पर्सन्स होते हैं ये उनके काफ़ी काम आता है। इसमें ब्रेल है, आपके टेक्स्ट भी हैं, अनाउंसमेंट वगैरह है, हिंट्स वगैरह है। अगर आप स्पीच यूज़ करते हो तो आप किसी भी एप्लीकेशन में जाते हो, वहाँ पे अगर वॉइस ओवर करते हो या फिर सॉरी माउस ओवर करते हो तो उसके बारे में बताता है। तो जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, उसको वो सुन सुन के भी पूरे मैक को चला सकते हैं। तो ये आपको एक्सेसिबिलिटी देता है। तो ये आप हमने यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट जो है हम आगे अपने वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जैसे हमने इस मॉड्यूल में हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट सर्च कह सकते हैं उसको। अब ये बड़े काम की चीज़ है कि इसमें अगर मैं कुछ भी चीज़ सर्च करना है, जैसे ये सर्च का बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये स्पॉटलाइट सर्च का ऐसे एक विंडो आएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैं सर्च करता हूँ मैक ओएस एप्लीकेशन। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अब ये आपको क्या देगा कि जो उससे रिलेटेड जो भी उसको पहला सर्च मिलेगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। जैसे मैक जो है, जैसे मैंने इसको मैक ओएस लिखा तो उसके सर्च में उसको जो समझ आया उसने वो बता दिया। एक बार फिर सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैक ओएस एप्लीकेशन, तो जो पहला जो टॉप हिट जो आया था वो ये है। सेकंड है इनका वेबसाइट है डेवलपर का, फिर वाइकीपीडिया का है, फिर एप्पल का है, फिर यहाँ पे वाइकीपीडिया है, ऐसे मिशन कंट्रोल है, ये कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है इसके, फिर सो ऑल इन फाइंडर। तो ये कुछ भी चीज़ सर्च करने के काम आता है। जैसे मैं अगर सर्च करूँ कि शॉर्टकट कीज फॉर मैक, तो देखिए
यहाँ पे जो टॉप हिट आया वो कीबोर्ड पे आया, मतलब जो मैक ओएस का जो कीबोर्ड वाला जो एप्लीकेशन है ये उस पे जाएगा। उसके बाद ये वेबसाइट्स पे जाएगा और ये फिर बुक मार्क्स और हिस्ट्री पे जाएगा। और इसको मैं कर दूंगा शो ऑल इन फाइंडर। तो अब ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पे सर्च करेगा। तो कहने का मतलब ये वन स्टॉप आपका एक सर्च का ऑप्शन है जो आपके पूरे सिस्टम के साथ साथ वेब को भी और जिससे भी उससे रिलेटेड है, आपको जो भी उसको मिलता है सर्च में या जो भी आपने वर्ड्स दिए हैं, ये उसका एक आपको आउटपुट देगा। इससे आप क्विकली जैसे किसी भी सिस्टम में आपको या आपको क्विकली किसी एप्लीकेशन में जाना है या वेबसाइट पे सर्च करना है, तो आप सिंगल एक कमांड से, मतलब कहने का मतलब स्पॉटलाइट सर्च से आप क्विकली उस चीज़ को सर्च कर पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे, चाहे वो वेब हो या आपका एप्लीकेशन हो या और कहीं पे किसी भी लोकेशन पे हो। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है जहाँ पे हम आपका स्पॉटलाइट जो सर्च होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक इसका इम्पॉर्टेंट जो यूसेज है, जैसे जो हम कह सकते हैं कि जो इसके जो सेटिंग्स वगैरह हैं, जैसे मैं अगर सिस्टम प्रेफरेंस पे क्लिक करूँ, इसके सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारे आपको सेटिंग्स मिलेंगे। ये जनरल है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये अपीयरेंस है, मतलब आपका जो सिस्टम है आप इसको ग्रेफाइट जैसे कलर्स चेंज करना है, जैसे थीम्स होते हैं, आपके जो हाईलाइट कलर उसको चेंज करना है, तो ये देखिए ये अपने आप चेंज होते जाएगा। यहाँ पे वेब ब्राउज़र आपको चेंज करना है ना, रिसेंट आइटम्स डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सब इसी काम का है। अब जैसे मुझे फिर से सिस्टम प्रेफरेंस में जाना है तो मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगा। ये डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर है, आप डेस्कटॉप चेंज करना है, स्क्रीन सेवर नया लगाना है। ये जो डॉक है, ये जो हमारा डॉक है इसको कस्टमाइज़ करना है। मिशन कंट्रोल हमने पहले ही देख लिया था। लैंग्वेज और रीजन यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है या सेट करना है, जैसे मेरा अभी यहाँ पे इंडिया का रखा है, कैलेंडर मैंने ग्रेगोरियन का रखा है, तो ये मैं इंडियन नेशनल कर देता हूँ। ये जो टाइम का फॉर्मेट है 24 आवर्स कर सकता हूँ। ये सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ। तो ये लोकलाइजेशन के काम आता है ये, ठीक है। ये विंडोज़ में भी होता है एक्चुअल में, मैं उसी से मोस्टली कंपेयर कर रहा हूँ। सिक्योरिटी प्राइवेसी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। स्पॉटलाइट सर्च, ये नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। सी डी डीवीडीज़, जो भी आप सी डी या डीवीडी से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है यहाँ पे मिलेगा। ये कुछ डिस्प्लेस के सेटिंग है, जैसे कि कलर वगैरह का है, यहाँ पे कलर के प्रोफाइल्स होते हैं। और ये जैसे यहाँ पे रिजोल्यूशन वगैरह है, डिफ़ॉल्ट फॉर डिस्प्ले बता रहा है। अगर जब अगर आप ओरिजिनल मैक पे हो तो यहाँ काफ़ी सारे आपको अलग टाइप के सेटिंग्स और दिखाई देंगे। ये एनर्जी सेवर है, जो विंडोज़ में हम पावर सेविंग कहते हैं, उसी का है कि कब तक ये कंप्यूटर स्लीप हो जाएगा या डिस्प्ले कब तक बंद हो जाएगा, वेक कैसे होगा, स्केड्यूल भी कर सकते हो आप इसको। तो ये एनर्जी सेवर यहाँ पे है। पावर ऑप्शंस होता है बिल्कुल वैसे। ये कीबोर्ड की सेटिंग्स है, कीबोर्ड आपका कैसा हो कि कैसे रिपीट करे, टेक्स्ट है उसका शॉर्टकट है, इनपुट सोर्स है, फिर डिक्टेशन है, फिर काफ़ी सारे इसके अंदर सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है माउस। जैसे माउस की सेटिंग होती है विंडोज़ में, ये वही है। ट्रैक का स्पीड कितना करना है, डबल क्लिक का स्पीड कितना कर रहा है, स्क्रॉलिंग, और प्राइमरी माउस का जो बटन है लेफ़्ट करना है या राइट करना है। अगर आप लेफ्टी हो या राइटी हो तो उसके हिसाब से इसको आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्लूटूथ का जो माउस है उसको भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ये ट्रैक पैड है, जो आपका जो मैक होता है उसके अंदर ट्रैक पैड होता है। इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आप 3 उंगली से इसको स्क्रॉल करते हो तो कुछ और स्पेशल फंक्शंस होते हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ सेट कर सकते हो इसके अंदर। प्रिंटर्स वगैरह को सेट करना है, स्कैनर्स आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। ये साउंड्स का सेटिंग्स है, आपका साउंड का जो सेटिंग्स है वो अगर चेंज करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम को अलर्ट वॉल्यूम, आउटपुट वॉल्यूम, ये सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इस तरह इंक है, फिर स्टार्टअप डिस्क है। अगर जैसे मैं कहूँ कि अ, इस डिस्क को जैसे आप चाहते हो कि इसका मैं आईएसओ बनाऊँ, तो आप स्टार्टअप डिस्क से एक कह लें इसको रिकवरी के काम आता है। तो ये इसके लिए आपको ये अनलॉक करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आपको एक स्टार्टअप डिस्क बनाना होगा। एक हम देख लेते हैं यहाँ पे इंक के बारे में, ये एक अच्छा फीचर है। अ, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैक है काफ़ी एडवांस है। तो ये जो
इंक है, ये पहले इसको इंक वेल कहते थे हम। अ, तो ये जो इंक है, ये आपका जो हैंड राइटिंग है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। जैसे आपके पास टैबलेट है, या आप जो एप्पल का जो टैबलेट होता है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, है ना? या इसमें आपने कोई डिवाइस जोड़ रखा है जो हैंड राइटिंग या कोई पेंटिंग के काम आता है, या थर्ड पार्टी जो भी होते हैं टूल्स, या कोई डिवाइस है, तो आप कुछ लिखते हो तो उसको अपने आप वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है ना? और ये एक्चुअल में ये आपके उस सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर ही मिलेगा। ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, या जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, जो इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, ये इसको इंटीग्रेट करके उसके साथ ये काफ़ी अच्छे से काम करता है ये। इवन जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेजेस जो है, आप उसको सेट कर सकते हैं इस पे कि कौन सा फ़ॉन्ट पे आप लिखो। अगर आप इस पे हिंदी भी लिखते हो और इसको अगर हिंदी सेट करते हो, इसके और भी ऑप्शंस आते हैं। आप आपने अगर अपने पे हिंदी डाल रखा है और आप हिंदी इस पे लिखते हो, तो वो उसको भी रिकॉग्नाइज़ करके उसको बता देगा। कुछ जेस्चर्स हैं यहाँ पे हमारे, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 4, तो जैसे ये आप लिखते हो तो ये 4 समझेगा इसको। और इस गेस्चर से, जैसे अभी मैं जेस्चर दिखा रहा था, जैसे कट, ये कट कैसे है, कहने का मतलब है ये इतना स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप ऐसे लिख दोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, आप इस तरह से लिख दोगे इसको तो पेस्ट हो जाएगा। अंडू करना है तो जैसे ये, मतलब 4 टाइप का, आप जैसे इस टाइप का आप लिख देते हो तो इससे क्या होगा, अंडू हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे आप शॉर्टकट्स और भी बना सकते हैं, इसको हम जेस्चर्स कहते हैं। ऐसे वर्ड लिस्ट है कि जो भी अनकॉमन वर्ड्स है जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंक। स्टार्टअप डिस्क हमने पढ़ लिया था। आई क्लाउड, जो एप्पल का जो आई क्लाउड है, ये भी हमने पढ़ लिया था। इंटरनेट के अकाउंट्स हैं, ये आपके एक्चुअली में आपके मेल्स के अकाउंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप अपने जो भी मेल का अकाउंट है वो ऐड कर लो, और फिर अपना मेल आप पढ़ पाएंगे। अकाउंट मैनेजमेंट का है ये एक्चुअल में। ये ऐप स्टोर है। नेटवर्क जो है, इसको एक बार देख लेते हैं, नेटवर्क क्या है। तो जैसे अभी आपको इस पे स्टैटिक आईपी या खुद की आईपी डालना है, जैसे अभी ये जो आईपी है डीएचसीपी से ले रहा है। डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी एक कह लो कि एक रिमोट सर्वर है, या आपका जो राउटर है उसमें भी डीएचसीपी होता है, या आपका जो घर का जो डिवाइस होता है वो भी होता है। तो वो क्या करता है, आपको ऑटोमेटिकली एक आईपी देता है, अपने आप आपके डिवाइस को आईपी असाइन कर देता है। ठीक है, आप चाहते हो कि उसके मैनुअली कुछ डालें, जैसे मैं मैनुअली करूँ, तो यहाँ पे आप मैनुअली भी आप अपने आईपी सेट कर सकते हैं। ऐसा विंडोज़ में भी होता है। ब्लूटूथ का ये आपका नेटवर्क का डिवाइस है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे कुछ इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स भी होते हैं। या आप एडवांस सेटिंग्स देख सकते हैं कि जो टीसीपी आईपी है, अभी फ़िलहाल हम आईपी वर्ज़न 4 है उस पे हैं। तो आईपी वर्ज़न 4 है, यहाँ पे आईपी वर्ज़न 6 को भी आप मैनुअली या ऑटोमेटिकली इसको आप सेट कर सकते हो। डीएचसीपी का क्लाइंट आईडी है। डीएनएस के जो सर्वर्स होते हैं हमारे, इसको आप सेट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे गूगल का सेट कर सकते हो, या अपने जो कंपनी का जो डीएनएस सर्वर्स है आप वो भी डाल सकते हो। ये विंस है, जो विंडोज़ के हमारे जो सर्वर्स होते हैं, जिसको हम विंस के जो सर्विसेज कहते हैं, जो भी सेम ऐसे ही आईपी के काम आते हैं वो भी। आजकल वो टेक्नोलॉजी चलता नहीं है, लेकिन अभी भी है। आपके विंस के जो सर्वर्स होते हैं वो भी आपको इसी तरह का जो फंक्शनलिटी है वो देते हैं। ये 8021 जो एक्स है, सो ये आपके जो वाईफाई में काम आता है, किस टाइप का है, तो ये उस जो प्रोफाइल्स वगैरह को मेंटेन करने में काम आता है। ये कुछ प्रॉक्सीज़ हैं यहाँ पे, जैसे हम कुछ प्रॉक्सी के लिए अपने वेब के प्रॉक्सीज़ वगैरह डालते हैं। जो रिमोट सिस्टम है, या हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है, जैसे हम अपने फायरफॉक्स वगैरह में डालते हैं ना प्रॉक्सी सर्वर, ये उसी तरह का है, जिसमें हम कोई भी रिमोट सर्वर को, या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो नेटवर्क है वो उस पर्टिकुलर सर्वर से होके जाए। मतलब इंटरनेट, या आप कह लो कि मेरे जो ब्राउज़र है या आपका कोई भी ब्राउज़र वगैरह है वो वहाँ से राउट होके जाए, है ना? ऐसे ही एफटीपी के प्रॉक्सी सर्वर्स है, या सॉक्स के हैं। आप कोई भी सॉक्स के जो प्रॉक्सी है आप वो यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रीमिंग के लिए, गॉफर के लिए, तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज़ है इसके अंदर। मोस्टली हम इसको ऑटो प्रॉक्सी रहता है ये। और ये कुछ हार्डवेयर के बारे में, जो भी आपका नेटवर्क का कार्ड है, ये उसके बारे में आपको बताएगा। उसकी स्पीड है, उसका डुप्लेक्स है कि नहीं है, एमटीयू की क्या स्पीड है, ये आप एडवांस सेटिंग में आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ब्लूटूथ। जो भी ब्लूटूथ के सेटिंग्स है आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। ये फाइल के एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस के अंदर जो भी आपके फाइल्स वगैरह है आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग। अब जो शेयरिंग है ये काफ़ी काम का चीज़ है। आप चाहते हैं कि स्क्रीन को आप शेयर करें, जैसे कि विंडोज़ में होता है हमारे रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ये वैसे ही है। अगर आप यहाँ पे आप चूज़ करते हो और यहाँ पे कुछ यूज़र्स को डाल के उनको एक्सेस देते हो तो रिमोटली कोई भी आपके मैक से कनेक्ट हो सकता है। इसी तरह फाइल को आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे रिमोट लॉगिन, रिमोट मैनेजमेंट, एप्पल के इवेंट्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, आपके इस कंप्यूटर के इंटरनेट को आप शेयर कर सकते हो। इसी तरह ब्लूटूथ को भी कर सकते हो, कंटेंट के कैशिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे डीवीडी को भी आप, डीवीडी या सीडी जो भी आपके पास है उसको शेयर कर सकते हो। तो मोस्टली ये जो है ये शेयरिंग के काम आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूज़र एंड ग्रुप्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, यूज़र एंड ग्रुप से आपने कोई भी यूज़र्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे सेटिंग्स है इसको अनलॉक करके यहाँ पे कोई नया यूज़र जिस टाइप का आपको अकाउंट चाहिए या ग्रुप आपको बनाना है वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। यूज़र्स एंड ग्रुप्स के बाद हमने ये पैरेंटल जो कंट्रोल्स है ये भी पढ़ लिया था। इसमें सिंपल सा कोई भी हम यूज़र बनाते हैं तो उसे एज अ पैरेंटल कंट्रोल्स के अंदर ही बनाते हैं। जैसे ये है कि कोई नया यूज़र बनाना है तो पैरेंटल कंट्रोल के अंदर या किसी भी यूज़र को कन्वर्ट करना है, मतलब पैरेंटल कंट्रोल मतलब उसको लेस परमिशंस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सीरी। ये आपको पता है वॉइस कमांड आप दोगे तो ये कोई भी चीज़ इंटरनेट से सर्च करके उसको आपको देगा। नेक्स्ट ये है डेट एंड टाइम। यहाँ से आप अपने डेट और जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम जोन है यहाँ पे और क्लॉक्स है। तो डिजिटल क्लॉक है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको आप एनालॉग पे आप चेंज कर सकते हैं तो ये एनालॉग पे चेंज हो जाएगा। और भी कई सारे सेटिंग्स हैं कि आपको डिस्प्ले चाहिए सेकंड्स के साथ तो ये सेकंड्स भी आ जाएगा, तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम मशीन है। टाइम मशीन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये आपके बैकअप के काम आता है। आप कोई भी अपना यूएसबी ड्राइव या कोई भी बैकअप डिवाइस आप यूज़ करके आप अपना बैकअप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके पूरे सिस्टम का बैकअप हो जाएगा और किसी भी पॉइंट पे आप उसको अपने बैकअप के साथ रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सेसिबिलिटी, इसको भी हमने पढ़ा था कि जैसे विंडोज़ में हमारा एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर्स होता है ये वैसे ही है। जैसे कुछ चीज़ जूम करना है यहाँ पे, डिस्प्ले जो है डिस्प्ले को अगर ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, जैसे ये रहा जिनके कलर्स जिनको ढंग से कलर दिखाई नहीं देता तो उसके लिए यहाँ पे इन्वर्ट कलर्स भी है, जिससे पूरा आपका कलर जो इन्वर्ट हो जाएगा। मोशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे तो कई सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। ये स्पीच रिकॉग्निशन के काम आता है। ये मीडिया का डिस्क्रिप्शंस है, कैप्शंस है, यहाँ पे ऑडियो है हियरिंग के लिए, यहाँ पे डिक्टेशन है और यहाँ पे सिरी भी है। इवन सिरी को भी आप कुछ बोलेंगे तो वो आपका काम मतलब मैक ओएस के अंदर कर देगा। जैसे आप सिरी को कहते हैं कि इसमें एक कोई एप्लीकेशन है उसको खोल दो तो वो सब काम ये कर लेगा। तो ये जितने भी चीज़ है ये एक्सेसिबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सिस्टम प्रेफरेंस के अंदर ये काफ़ी सारे इसके सेटिंग्स वगैरह हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एडवांस या डेवलपर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम मैक ओएस पे डेवलपर टूल्स या डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो वो काफ़ी एडवांस होने वाला है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। हम आएंगे अपने थर्ड पार्ट ऑफ मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।